हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आपका नामदेव जी की क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोनों वीडियो जो अब तक अपलोड हुई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। आज थर्ड वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री में आज कोऑर्डिनेट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है और बिल्कुल आसान है और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर 5 सेकंड के अंदर आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक्स वाई का ग्राफ है। हमें पता है अभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस नेगेटिव, अपर साइड एक्स एक्सिस नेगेटिव और लोअर साइड वाई एक्सिस नेगेटिव। बेसिकली एंगल जो लेते हैं वो हम 0 डिग्री, 30, जो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल में हमने पढ़ा था, 0, 30, 45, 60 और 90, मतलब 0, 30, 45, 60 और 90। उसी बेस पे हमने जैसे अब ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी क्वाड्रेंट बेस है उसमें जो मेनली होता है थीटा, वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। इनमें दो चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी कि 180 पे नो चेंज। 180 जो एंगल होगा जब 180 प्लस थीटा, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। 360 पर भी नो चेंज। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, मतलब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हमारा क्या आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट, सेकेंड और कोट थीटा, सारी क्या आती हैं, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, अगर थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा क्या हो गए, पॉजिटिव। थर्ड में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव और कोट थीटा पॉजिटिव। 180 डिग्री से लेके 270 तक, 270 से लेकर 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होंगे, कोस थीटा और सेकेंड थीटा। चार बातें बिल्कुल आपको इजीली, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कोसिकेंट, थर्ड टेंजेंट कोट और कोसिकेंट। इसी के साथ एक और क्या बातें याद रखनी है भाई, कि साइन थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा जो है वो किस में चेंज होगा, कोस थीटा में। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन और भी कुछ 270 प्लस थीटा, ऐसे आ जाए क्वेश्चन, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस थीटा में, और कोस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। मतलब ये तो भाई इसमें ही चेंज होगा और ये इसमें, ना कि साइन कोसिकेंट में, ना ही टेंजेंट में, ना कोट में। सिर्फ किस में होगा साइन चेंज, कोस थीटा में। कोस थीटा किस में चेंज होगा, सिर्फ साइन थीटा में। सेकंड, टेंजेंट थीटा किस में चेंज होगा, कोट थीटा में। किस में होगा टेंजेंट थीटा चेंज, कोट थीटा में। और कोट किस में होगा चेंज, टेंजेंट थीटा में। नेक्स्ट वन इज सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किस में चेंज होगा, कोसिकेंट थीटा में। किस में, कोसिकेंट में। और कोसिकेंट किस में चेंज होगा, सीकेंट थीटा में। ओके फ्रेंड्स, एक और बात क्या है यहाँ से, अगर कोस की वैल्यू में स्पेशल केस होता है, कोस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है, क्या आती है, नेगेटिव। आंसर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी, आंसर की, माइनस आ जाए तो वो उसको क्या लिख देंगे, कोस थीटा। पॉजिटिव हो जाएगी वो वैल्यू, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर यहाँ माइनस है ना तो पॉजिटिव नहीं होगी, ठीक है, तो भी तो क्या रहेगी, नेगेटिव। अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो बाहर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सिर्फ कोस थीटा के केस में ये मतलब रूल क्या होता है, लागू होता है, और किसी में नहीं होता। चलो क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट हमारे। यहाँ जो भी मतलब आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं वो क्या आते हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड, जो भी पीछे आपके एग्जामों में आए हैं, एसएससी सीजीएल से लेके सीएचएसएल, एमटीएस, मतलब कोई भी यूपीएससी, एनडीए, एचएसएससी, कोई भी एग्जाम उठा लो आप, जो भी क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे कराएंगे वो क्या होंगे, वो प्रीवियस एग्जाम बेस्ड होंगे। ठीक है, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्वाड्रेंट
बेस्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, इफ 5 साइन ऑफ थीटा -4 इज इक्वल टू क्या है 0, तो हमने किसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 cos ऑफ थीटा प्लस 2 टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को उठा दो यहाँ से, 5 साइन ऑफ थीटा -4 इज इक्वल टू 0। अब इस साइड को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाला क्या रहता है उस साइड जाके पॉजिटिव 4, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये क्या चला जाएगा यहाँ पे इसके डिवाइड में। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5, और साइन थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कल ट्रिपलेट किए थे लास्ट वीडियो में ट्रिग्नो बेस आइडेंटिटी में, अगर हाइपोटेन्यूज 5 है परपेंडिकुलर 4 तो क्या रेशियो बनता है 3, 4 एंड 5। ये क्या है हमारे पास क्या आ गया, ये बेस की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई बेस। तो बहुत इजीली है, सिर्फ एक बात याद रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या ही है पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में तो ओनली पॉजिटिव है, लेकिन हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो साइन थीटा कहाँ पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थीटा लाइज सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि भाई ऐसे ऐसे स्टेटमेंट भी आ जाए भाई साहब, सिर्फ ऊपर वाली पूछ ले भी थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो हमारा आंसर क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो भाई यहाँ से स्टेटमेंट 3 कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। +2 टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3। ये वैल्यू भी क्या होगी नेगेटिव, क्योंकि टेंजेंट थीटा तो हमारा कहाँ है थर्ड में लाई करता है ना, सेकंड में तो नहीं है ना, तो सेकंड के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू। करो भैया थोड़ा 3 3 जा 9/5 माइनस के 9/5 यहाँ पे 4 2 जा माइनस के 8/3 एलसीएम में आ गया 15 माइनस के 27 और माइनस के 40, तो आंसर क्या आ गया माइनस के 67/, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर आपको समझाने में तो टाइम ही लगता है, लेकिन जब खुद से करोगे तो यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजीली मतलब 10 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व हो जाएगा बहुत इजीली। क्योंकि अगर आपने ट्रिपलेट्स की वैल्यू अच्छे से कर रखी है तो आप 4 और 5 को देखते ही कह दोगे कि भाई यहाँ पर तो बेस 3 हो जाएगा, क्वाड्रेंट सेकंड हो गया लाइक -3/5। कैलकुलेशन जितना आप वर्क करोगे उतनी ही आपको ईजिली उनको सोल्व कर पाएंगे और अपना क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो, एक बार देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना आप जो भी उतारना चाहो साथ के साथ। एक टेंजेंट 3 टेंजेंट थीटा -4 इज इक्वल टू 0। क्या वैल्यू निकालना है 5 साइन ऑफ 2 थीटा +3 साइन ऑफ थीटा +4 कोस थीटा। यहाँ पे एक चीज हमारे लिए लगाई है, वो क्या आई है साइन 2 थीटा, क्योंकि अब तक हमने सिंगल ही बात करी है, सिंगल थीटा में साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे क्या आ गया 2 थीटा। कोई नहीं, इसको भी सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट 3 टेंजेंट ऑफ थीटा -4 इज इक्वल टू 0।
4 को उस साइड ले जाओ, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 3 यहाँ है तो ये इसके डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा ये 4/3। क्या होता है टेंजेंट थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वही ट्रिपलेट फिर से बन गई 3 4 5। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 5। थीटा यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इन वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे इसमें? तो एक बार इक्वेशन लिखोगे 5 sin of 2 थीटा प्लस 3 sin of थीटा प्लस 4 cos of थीटा। 5 एज इट इज। अब साइन थीटा आ गई, इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते। अब क्या कहेंगे, कुछ बच्चे ऐसे कह देंगे कि सर यहाँ साइन 2 थीटा है तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5 कर दो, और क्वाड्रेंट थर्ड है तो ये नेगेटिव लगा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत एक लेंथी चैप्टर होता है और इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं, तो एक स्पेशल वीडियो इनके फार्मूलेज के लिए बना दिए जाएंगे। आप यहाँ सिर्फ एक बार sin 2 थीटा का फॉर्मूला नोट कर लो। sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा में इसको ओपन कर लेंगे, ये फार्मूला होता है इसमें। करो भी ओपन इसमें 2 sin of थीटा cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 4 cos। अब वैल्यू निकालते रहो भैया, पुट करते रहो साथ के साथ। 5 2 sin थीटा की वैल्यू 4/5 नेगेटिव लगाते रहना, क्योंकि sin थीटा क्या होता है cos थीटा से थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा तो नेगेटिव, cos थीटा माइनस के 3/5 वेरी गुड, प्लस 3 माइनस के 4/5 प्लस 4 माइनस के 3/5। अब कर दोगे इनको सोल्व, 5 से 5 कैंसिल, अब अंदर सोल्व कर दोगे। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव। 4 3 जा 12/5, ये भी 4 3 जा माइनस के 12/5। एलसीएम कितना आ रहा है 5 सेम, ये कितना हो गया 24, ये -12, ये भी -12, इससे ये क्योंकि -24 से +24 आंसर क्या आ गया 0.5, तो 0.5 क्या आता है 0 होता है भाई, आंसर क्या आ गया 0। क्या अब ये तो जैसे यहाँ क्वाड्रेंट, अब देखो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमने जो एंगल की वैल्यू निकालनी सीखी वो 0 से लेके और 90 तक, 0 30 45 60 और 90 तक निकाली है। अब मान लो हमारे पास आ जाएगी कि साइन 120 की वैल्यू निकालो। 120 कैसे निकालोगे भी, टेबल तो हमने कहाँ तक सीखी है 90 तक ही सीखी है, तो उसको भी देखो भैया क्वाड्रेंट से हम कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आ गया कि भाई साइन 120 की वैल्यू निकालो, साइन है 120, सॉरी साइन थीटा ही लिख दिया, साइन 120। तो 120 को यहाँ पर ही कर लेते हैं, किसमें 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कोई फर्क पड़ा भाई। अब 100 रुपये का हम ये लिख दे भाई, 50 प्लस 50 रुपये तो कितने रहने हैं 100 ही रहने हैं वो, तो ऐसे इसको किस में ब्रेक कर लिया हमने 90 प्लस 20 में। अब देखो भी ये क्वाड्रेंट का सिस्टम कैसे होता है। अब 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया 180 से तो वो हो जाएगा नहीं, तो साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया सेकंड में, किसमें सेकंड में। और साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है
पॉजिटिव होता है। तो वैल्यू तो क्या रहेगी हमारे पास, पॉजिटिव ही रहेगी। और साइन जो है वो चेंज किस में होता है, बताओ भाई, कोस थीटा में। यहाँ एक बार दोबारा लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटरचेंज कोस थीटा, कोसेकेंट थीटा इंटरचेंज सेकेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा इंटरचेंज कोट थीटा। तो ये किस में हो गया, 90 का तो रोल ही खत्म, क्योंकि यहाँ पर ये चेंज किस में हो गया, कोस थीटा में। किसमें चेंज हुआ, कोस थीटा में। और वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई वैल्यू, 30। तो कोस 30 क्या होता है, √3/2 कितना होता है, √3/2। और देखो भाई कोई अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे, अब जैसे एक बताया था कि मैंने 180 और 360 पे क्या होता है, नो चेंज होता है। तो एक ऐसा देख लो भी, टेंजेंट 570 डिग्री वैल्यू कितने, 570। अब ये तो है नहीं भैया, हम 90 प्लस थीटा कर देंगे 180 प्लस थीटा। तो हम क्या चेक करेंगे, मल्टीप्लिसिटी। अब नो चेंज पे ही ज़्यादा ट्राई करेंगे। 180 1 जा 180, 182 जा 360, और 183 जा 540। तो नियरली पहुंच गए यहाँ पे हम भाई। कितनी रह गई कमी, 30 की। तो जैसे लास्ट में किया था साइन वाला, वैसा ये कर देंगे। टेंजेंट थीटा क्या कर देंगे, 180 मल्टीप्लाई 3 प्लस इस 570 को इस फॉर्म में किया, इसमें इस फॉर्म में। अब क्या बता रहा था, अगर 180 आ जाए या 360 आ जाए यहाँ, तो जो ये वैल्यू है ना यहाँ पे, ये कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे साइन को पिछली टाइम किस में चेंज कर दिया था, कोस में। वो 180 तो नहीं थी ना, वो 90 थी। इसलिए यहाँ पे टेंजेंट थीटा नो चेंज एज इट इज। अब ये तो यहाँ से गायब भी हो जाएगा, क्योंकि इसका तो रोल ही खत्म, नो चेंज। हमारे पास एंगल कितना बचा है, 30। तो टेंजेंट 30 वैल्यू निकालो भाई, टेंजेंट 30 क्या होती है, टेबल अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी। 1/√। अगर अच्छे से टेबल लर्न की है तो बहुत ही फास्टली और इजीली हम क्या निकाल देंगे, आंसर। अब देखो भी एक क्वेश्चन जो बहुत बार आता है, ABCD 4 एंगल हमारे पास, और कौन से एंगल है, किसी चक्रीय त्रिभुज के कोण है। ABCD किसी चक्रीय त्रिभुज के कोण, ठीक है। चक्रीय त्रिभुज से मतलब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हम कह सकते हैं, जिसमें क्या होते हैं, अपोजिट एंगल कितने होते हैं, अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। हमें कंडीशन दे दी भाई, किसी क्या कंडीशन फाइंड आउट करनी है, कोस A प्लस कोस B प्लस कोस C प्लस कोस D की वैल्यू निकालो भाई, क्या आएगी, डायरेक्ट आ गया। एक कंडीशन दे दी भाई हमें, सिर्फ ABCD किसी चक्रीय त्रिभुज के कोण हैं, एंगल्स हैं। तो ये बता दिया मैंने क्या आता है, अपोजिट एंगल का सम कितना आता है, 180। अब जो इसमें A अपोजिट किसका है, C का, और B अपोजिट किसका है, D का। तो दो एंगल्स तो एज इट इज, जैसे कोस A प्लस कोस B प्लस C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कोस 180 को 180 में से A की वैल्यू लेस कर देंगे। किसकी, A की, तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी, प्लस कोस 180 माइनस में B, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से कोस A एज इट इज प्लस कोस B एज इट इज,
अब 180 क्या बताया था, नो चेंज, तो कोस एज इट इज रह जाएगा। अंदर क्या है 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, तो सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ एंगल की वैल्यू तो देखेंगे, सिर्फ क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट तो चेक करेंगे। तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू क्या रह जाएगी, नेगेटिव, माइनस का कोस ए, और सेम एज इट इज कंडीशन इसके लिए, माइनस का कोस ए से कोस ए गया, कोस बी से कोस बी, आंसर क्या क्या, ठीक है। देखते रहना, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। अब करते हैं आगे। अब जैसे एपी पढ़ी होगी ना, एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस टाइप से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। स्टेटमेंट साइन 10 प्लस साइन 20 प्लस साइन 30 प्लस अप टू सॉन्ग साइन 350, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग, साइन 350 का। अब भाई टर्म का डिफरेंस मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 का, तो ईपी बन गई। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमने बहुत ही एक इजीली शॉर्ट ट्रिक लगानी, क्या कि साइन 10 प्लस साइन 20 प्लस साइन 30, अब अप टू सॉन्ग मान लो यहाँ बीच में कुछ आ गया, तो साइन 180 भी आएगा, एक तो भाई क्या आएगा, साइन 180 भी आएगा, प्लस क्या आएगा, अप टू सॉन्ग। अब इस वैल्यू पे होना क्या कर देंगे, साइन 360, अब वैल्यू तो इस साइड भी है कुछ, साइन 34 साइन 33, अब 360 माइनस 10 कर दे यहाँ पे भाई, यहाँ ऐसे मतलब इसके लिए किया है, ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 360 माइनस में 20 आ जाएगा। अब 360 बताया था नो चेंज, 360 में क्या बताया था, नो चेंज, तो साइन तो चेंज नहीं होगा, मतलब SIN ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कोस में होता था, लेकिन 360 पे नो चेंज होता है ना। बट क्वाड्रेंट देखेंगे, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन है नेगेटिव, तो मतलब यहाँ क्या आ गया, माइनस साइन है 10, यहाँ ऐसे ही माइनस साइन ऑफ 20, अप टू सॉन्ग ऐसे, यहाँ क्या बच जाएगा, साइन 180 प्लस साइन 20 मान लो कुछ भी, यहाँ पे डॉट साइन ऑफ 10। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, साइन 180 बचेगा एक जाके लास्ट में, क्या बचेगा, साइन 180 प्लस में 0, सिर्फ ये बचेगा एक टर्म हमारे पास, 180 प्लस में 0, तो 180 प्लस 0 कुछ भी मान लो, किसमें गया, थर्ड में, चलो यार नेगेटिव भी मान लिया, नो चेंज ओके, क्योंकि 0 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है। आप 0 नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव हो तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए जो क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो इतने ही, और मोर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।